चलो बाबा। छोटे पंडित जी, बड़े पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बड़े पंडित जी। मैं भी ना अभी को बुलाने आ रही थी। वो देवी माँ की मतलब मिलापनी माँ की सुबह की आरती करनी है ना, पूजा भी करनी है, तो इसलिए आपको पता चला ही होगा कि पापा अस्पताल में है। पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो हम सब अस्पताल में थे। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। और हाँ, वो पंडित जी, मुझे ना पापा की सेहत के लिए हवन भी करवाना था, तो चलिए हम कर लेते। क्षमा कीजिए, अभी संभव नहीं है। लेकिन क्यों? अरे पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, हवन की सारी सामग्री है घर में। हाँ, हमने कहा ना नहीं आ सकते, और आज के बाद मिलापनी माता के मंदिर में हम नहीं आएंगे। आप लोग आज के बाद मिलापनी माँ के मंदिर नहीं आएंगे? मतलब आप लोग इतने सालों से देवी माँ की सेवा कर रहे हैं, देवी माँ के मंदिर की सेवा कर रहे हैं, और आज पूजा होना बहुत जरूरी है। हमें जाना है और जल्दी। चलिए पंडित जी। पर बड़े पुजारी जी, आखिर बात क्या है? कहा ना संभव नहीं है, आप दूसरा पंडित ढूंढ लीजिए। हमें विलम्ब हो रहा है, आप जाइए यहाँ से। चलिए पंडित जी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ऐसे मिलापनी माँ की इतनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने नहीं दूंगी। मिलापनी माँ की सुबह और शाम की आरती और पूजा होना जरूरी है तो जरूरी है। पंडित जी, आपको मुझे कारण बताना होगा। कारण पूछ रही हो? अरे कारण तो तुम खुद ही हो और हमें पूछ रही हो। मेरे कारण आप कहना क्या चाहते हैं? अब हमें मुंह खोलने के लिए विवश मत करो विधि। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं जाओगी तो सुनो, किसी पूजा विधि संस्कार का तुम्हारे घर मंदिर में कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी इंसान यहाँ रहती है। तुम क्या चाहती हो? तुम जिंदगी भर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगी कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं हमारा रिश्ता। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा, फिर क्या करोगी? विधि, उस टाइम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। जो भी गलती है वो मेरी है। पापा के लिए प्लीज आ जाइए, पूजा कर दीजिए। पापा की कोई गलती नहीं है इस सब में। गलती नहीं, परंतु दुर्भाग्य तो है, और संतान के पापों का प्रायश्चित माता पिता को भी करना पड़ता है। शिव 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 शिव। भगवान, हरिप्रसाद जी को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उनके घर परिवार को उनकी जरूरत है। प्लीज, मेरे लिए नहीं, विधि के लिए। वो आप पर इतना भरोसा रखती है, इतना पूजा पाठ करती है। प्लीज, इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं। प्लीज भगवान।